welcome back to your science class. So coming to the next topic of this chapter number 12, reproduction in plants. So the next topic is spore formation. ठीक है. So ये जो spore formation है ये हम लोग का fourth mode of asexual reproduction है. ठीक है. फोर्थ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. तो ये है स्पोर फॉर्मेशन का फिगर. तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट्स, ये जो देख सकते हैं, इसको बोला जाता है स्पोर्स. और ये जो आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम. तो ये सब है क्या, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. और ये जो पार्ट है हम लोग इसको बोलते हैं हाइफा. ठीक है. सो चलिए देखते हैं इसके बारे में. Some plant contain spores that float in the air and cause asexual reproduction. तो कुछ प्लांट्स के जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है मॉस और फंस. ठीक है. तो ये जो दो प्लांट्स है इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है. स्पोर फॉर्मेशन से ही ये अपने न्यू इंडिविजुअल्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो कुछ कुछ प्लांट्स के स्पोर्स होते हैं जो कि एयर से फ्लोट करके वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. स्पोर्ट्स में आपको दिखाया है ये कुछ इस टाइप्स के होते हैं. तो ये एयर से फ्लोट करके लॉन्ग डिस्टेंस जाकर, बहुत ही दूर जाकर वो अपना रिप्रोड्यूस करते हैं. समझ में आया. सो ये स्पोर्स जो होते हैं ये बस ऐसे ही नहीं होते हैं. इनमें एक प्रोटेक्टिव कोट ऑफ लेयर चढ़ा होता है जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है. और वही जो प्रोटेक्टिव कोट है ना उसको बोला जाता है स्पोरेंजियम. देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव कोट है और इसी के अंदर ही ये स्पोर्स मौजूद है. ठीक है. और इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम. सो अ स्पोर हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर विच protect it from the unfavorable environmental conditions like the temperature and humidity. टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा. स्पोर्स को एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर जिसको कि स्पोरेंजियम बोलते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशन से. ठीक है. So, as a result, the spores can travel long distances and survive for a long duration of time. और इसी वजह से वो बहुत दूर तक चल जाते हैं, वो दूर तक एयर से ट्रैवल करके और वहाँ पर वो एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये ज़्यादा जल्दी इनका डेथ नहीं होता है, ये बहुत ही देर समय तक ये सर्वाइव करते हैं. ठीक है. As soon as they find favorable conditions such as moisture and nutrient, they germinate and form new plant. तो जैसे कि हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन में और बडिंग में, अगर उनको प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स मिल गया तो वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा नंबर के वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकेंगे. सेम वे यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन भी वही है कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, अगर स्पोर्स को मॉइस्चर अच्छा से मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छा से मिल जाता है तो वो भी क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट्स वो फॉर्म करेंगे, न्यू प्लांट्स वो रिप्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. अगर उनका फेवरेबल कंडीशन अच्छे से मिल जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मॉस एंड फर्न्स प्रोपोगेट इन दिस वे. मॉस और फर्न्स जो होते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन से ही ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और इसी तरह ही होता है. तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं और फिर ये रिप्रोड्यूस करके न्यू प्लांट्स वो ग्रो करते हैं. ठीक है. इसी तरह होता है स्पोर फॉर्मेशन. आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस. अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं. सो यहीं पर ही हमने 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कंप्लीट करवा दिया है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम लोग 4 मोड्स देखे उसमें आप एक कॉमन चीज़ नोटिस किए कि जितना भी हम लोग प्रोसेस देखे उसमें कोई सीड प्रोड्यूस नहीं हुआ. ठीक है. और है ना, सीड प्रोड्यूस नहीं हुआ और उसमें एक पेरेंट से ही वो अपना रिप्रोड्यूस कर ले रहे हैं. तो इससे ये पता चलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है और ये एक पेरेंट से ही ये काम चल जाता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये 4 मोड्स जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये सब है मोड्स. ठीक है. किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये 4 तरीके हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवा दिया है. नेक्स्ट आएगा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वो क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे. ओके. सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके. थैंक यू.